ठीक है, बोन मतलब हड्डी, इसको अस्थि भी बोला जाता है, अस्थि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हड्डी के जिस विज्ञान में हड्डी का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, हड्डी का अध्ययन क्या कहता है, ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा हड्डी का अध्ययन क्या कहता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। लेकिन एक और होता है ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। याद रखिएगा हड्डियों का अध्ययन को तो ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, लेकिन हड्डियों के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्थोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। लेकिन ये बताइएगा हड्डियों की बीमारी का अध्ययन, हड्डियों के डिजीज का अध्ययन क्या कहते हैं, तो ऑर्थोलॉजी, हड्डियों की बीमारी का अध्ययन, हड्डियों के बीमारी का अध्ययन, बीमारी का। इसके बाद जो हड्डी बना रहता है, जैसे हड्डी है ये क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हड्डी आपका अंग है कि उत्तक है कि कोशिका है, क्या है, इसे भी क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में 2 गो इससे क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है। तो हड्डी जो होता है आपका टिश्यू होता है, उत्तक होता है, क्या होता है, हड्डी जो होता है आपका उत्तक होता है। अब कैसा उत्तक होता है, तो कठोर उत्तक, याद रखिएगा हड्डी जो होता है कठोर उत्तक होता है, कैसा उत्तक होता है, कठोर। अब देखिए उत्तक जो बना रहता है ये किसका बना रहता है, तो ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। तो इसमें कैसा कोशिका रहता है, ठीक है, इसमें होता है। अब देखिए हड्डी से उसका क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हड्डी है तो इसका काम देखते हैं, वर्क देख लेते हैं। हड्डी है, आप लोग जानते हैं हड्डी का मेन काम क्या होता है, देखिए ये जो वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला, इसको कहा जाता है रेड बोन मैरो। क्या कहा जाता है इसको, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। इसको कहा जाता है, इसमें जो पार्ट रहता है इसमें, इसको कहा जाता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। इसको कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाएगा, लाल रक्त अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, इसको कहेंगे क्या, लाल अस्थि मज्जा। इसको क्या कहेंगे, पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा, इसको बोलेंगे पीला अस्थि मज्जा, ठीक है। अब देखिए लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसमें ब्लड का, रक्त का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। अब इसमें कौन सा रक्त कहेगा, तो लाल रक्त, पंचवेद रक्त, प्लेटेलेट, जितने भी रक्त रहते हैं किसको बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा में। इसके अलावा जो आपका येलो मानी पीला अस्थि मज्जा है, इसमें वासा का संचय होता है। क्या होता है, वासा का संचय, निवासा का संग्रह। तो इसके अलावा वासा का संग्रह के त्वचा के नीचे भी होता है, लेकिन हड्डी के जो सबसे बीच वाला था इसमें भी वासा का संचय होता है, यानी इससे यहाँ एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू। तो पूछेगा कुछ नहीं किया, हड्डियों में वासा में उत्तक पाया जाता है, तो हाँ हड्डी में वासा में उत्तक पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हड्डी के अंदर भी वासा का संचय होता है, सबसे अधिक वासा का संचय होता है चमड़ा के नीचे, ठीक है, यानी त्वचा के नीचे। लेकिन हड्डियों का जो वासा का संचय कहाँ होता है, माने हड्डी में भी वासा का संचय होता है। इससे कुछ नहीं है कि हड्डियों में वासा का संचय होता है, तो हाँ होता है। वहाँ पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो एडिपोज उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू वासा में उत्तक पाया जाता है। इस हड्डियों में क्या होता है, वासा का संचय होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हड्डी होते हैं, आप देखिए हड्डियों की संख्या देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो अगर पूछता है कि चाइल्ड बनी बच्चा में हड्डी की संख्या कितना होता है जन्म के समय, तो लगभग मोर देन 300 के प्लस 301, 302 या 296 देगा तो उसका सही होगा। इसके बाद अगर जो वयस्क होता है, वयस्क, ठीक है, वयस्क में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होता है, ठीक है। चलिए इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या लिख लीजिएगा, हड्डी का जो आपका कंकाल तंत्र है ढांचा प्रदान करता है हड्डी, इसमें हड्डियों के बारे में पढ़ना होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो आपका हड्डियों की बीमारी का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी। इसके बाद लिखिएगा हड्डी के जो अंदर वाला भाग होता है, इसमें 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हड्डी किसका बना रहता है, तो कठोर ऊतक का। एक होता है येलो बोन मैरो यानी लाल पीला अस्थि मज्जा, एक होता है रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में रक्त कण का निर्माण होता है, येलो अस्थि मज्जा में क्या होता है, तो आपका वासा का संचय होता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो हड्डियां रहती है ये बनी किसकी रहती है, तो ये बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का। किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का। हड्डी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी रहती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फास्फेट है। अब हड्डी में जब आगे पढ़ेंगे तो एक अस्थि होता है, उपास्थि होता है, उसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा हड्डियों के निर्माण में कौन कौन सा सहायक होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में फास्फोरस कितना % पाया जाता है, तो हड्डियों में फास्फोरस 8% पाया जाता है। याद रखिएगा हड्डियों में फास्फोरस कितना % रहता है, तो 8%। इस सबको ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, तो एक बार लास्ट में लिखिएगा मिटा। हड्डी को पढ़ने के लिए मनुष्य का स्केलेटन को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है एक्सियम,
एक्सियल एक्सलेटल सिस्टम, एक्सियल समझ में आ रहा है, एक्सियल एक्सलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या कहेंगे इसको? अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है। एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिए बायोलॉजी को इंग्लिश में इसलिए बताता है कि इंग्लिश में दे देता है, बायोलॉजी का आंसर इंग्लिश में आता है। इसको बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। इसको क्या बोलेंगे? उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है। देखिए 206 हड्डी को जानेंगे कि 206 कहाँ कहाँ होता है। देखिए तो अक्षीय कंकाल तंत्र उसको कहता है जिसमें पूरे हमारे मुख अक्ष का निर्माण होता है। उपांगीय कंकाल तंत्र में ऐसा आता है जैसे देखिए जैसे ये पूरे शरीर में रह जाए। आपको हाथ में 2-4 को है, जैसे जो हाथ देखिए शरीर से बाहर निकला है, ये कान बाहर है, ये कान बाहर है, ये पैर बाहर है ढांचा से, तो इसमें उपांगीय के बारे में हम करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र की अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन ये भी है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 80। याद रखिएगा अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डी की संख्या कितना होता है? 80। इसके अलावा पूछेगा उपांगीय कंकाल तंत्र एपेंडिकुलर स्क्लेटल सिस्टम में कितना होता है? तो इसमें हड्डियों की संख्या होता है 126। टोटल मिला कितना हो जाएगा? 206। अब देखिए इसमें अक्षीय कंकाल तंत्र ये होता है उपांग पर ज्यादा है, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है। अब 126 को में कहाँ 126 को हड्डी होता है, पहले इसको देखते हैं। देखिए अब इसमें एक हाथ में आपके एक हाथ में हड्डी कितना होता है? 30 को, तो 2 हाथ में क्या हो जाएगा? 60 को। एक पैर में आपका हड्डी होता है 30 को, तो 2 पैर में क्या हो जाएगा? 60 को। उसके बाद आपको 2 यहाँ कंधा पे होता है। ठीक है। 2 यहाँ पे होता है और 2 यहाँ पे ये पाखुड़ वाला होता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं, देखिए इसका नाम होगा पैल्विक, वो कहते हैं पैल्विक, वो कहते हैं कैल्विक। ठीक है। एक होता है स्केपुला, स्केपुला तो क्या होता है? स्केपुला। देखिए 2 को तीनों होता है। ठीक है। तो देखिए हाथ में 60 गो, पैर में 60 गो और 2 पैल्विक, 2 कैल्विक और 2 स्केपुला। क्या होगा? 126। अब देखिए हाथ में देख लेते हैं यहाँ से कि हाथ में कौन कौन एक आपका होता है। देखिए अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ऊपरी भुजा मतलब हाथ के ऊपरी भाग में। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी रहता है जिसको बोला जाता है ह्यूमरस। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। देखिए पूछेगा सबसे ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितना होता है? तो एक हाथ में एगो, लेकिन दोनों हाथ में 2 होता है। तो पूछेगा ह्यूमरस हड्डी कितना? एक हाथ का चर्चा करेगा तो 1, 2 हाथ का चर्चा करेगा तो 2 मार, नहीं चर्चा करेगा कि ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितना होता है तो 2 मार देंगे। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला भाग को ह्यूमरस कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है जिसको बोला जाता है ह्यूमरस। ठीक है। यहाँ से आगे आइएगा जब यहाँ से केवनी से आगे, तो इसके तरफ जो अंगूठा की तरफ आया है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इधर जो छोटी उंगली के पास आया इसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कौन कौन हो गया? ये यहाँ से यहाँ तो कौन हो गया? ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ठीक है। उसके बाद यहाँ अंगूठा की तरफ आया इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। इधर आया इसको क्या बोलेंगे? अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हो गया। उसके बाद देखिए कलाई पे जो हड्डी होती है यहाँ पे कलाई पर, तो इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कलाई पर कार्पल्स। कार्पल्स हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। कार्पल का होता है 8। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस एक हाथ के बात हो रहा है। ठीक है। रेडियस 1 और अल्ना 1। ठीक है। एक और उसके बाद कलाई जो कार्पल होता है, कार्पल इसका संख्या होता है 8। ठीक है। तो देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा यहाँ पे, तो आगे वाला भाग को मेटा कार्पल बोला जाता है। यहाँ पे तो मेटा कार्पल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ होता है 5 गो। क्या होता है? 5 गो। तो मेटा कार्पल आपका होता है 5 गो। उसके बाद इससे आगे बढ़िएगा तो उंगली होता है। उंगली में हड्डी सबसे अधिक हड्डी संख्या क्या होता है? उंगली में। तो इसको बोला जाता है फ्लेंजिज। क्या बोला जाता है? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज का संख्या कितना होता है? तो 14 गो। ठीक है। देखिए अब 5 गो उंगली है तो 3 जगह से मुड़ता है, तो क्या हो गया? 15 गो। लेकिन अंगूठा पे 2 जगह से मुड़ता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इसमें हड्डी कम है तो क्या हो गया? 14 गो। तो देखिए ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटा कार्पल 5 और फ्लेंजिज 14। टोटल मिला के कितना हो गया? 30। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। एक बार बोलिए आप लोग, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजिज। क्या हो गया? टोटल 30 गो। दोनों पैर में, दोनों हाथ में मिलाकर क्या हो जाएगा? 60। उसके बाद पैर में देखिए, पैर पूछता है कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कई बार उसको लिखा जाता है उरु, हिंदी में उरु बुलाया जाता है। तो पूछेगा उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है या फीमर अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। या पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो उरु या
फीमर हड्डी है जो जांघ की हड्डी है। पूछेगा शरीर की सबसे अधिक खोखली कौन सी हड्डी है, तो ये फीमर सबसे अधिक खोखली हड्डी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। और यहाँ पे जो ये कटोरा जैसा रहता है, जो नाश्ता रहता है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। देखिए फीमर एक है और यहाँ पे पटेला एक है, और इसके सामने वाला जो है इसको बोला जाता है टिबिया। क्या बोला जाता है? टिबिया। इसके बगल वाला यहाँ एक और रहता है, यहाँ से यहाँ तक दो रहता है, तो उसको बोला जाता है फिबुला। तो टिबिया फिबुला याद रखिएगा। पूछे कौन सी हड्डी शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है, तो यहाँ पे जो टिबिया हड्डी रहती है उसको चमकीली हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो टिबिया फिबुला, उसके आगे है जब टखना पर तो होता है टार्सल। टार्सल का संख्या हाथ में कई होता है? कार्पल का यहाँ था 8 गो, यहाँ रहता है 7 गो। ठीक है, इसके आगे मेटाटार्पल जाइएगा तो फिर 5 गो, फ्लेंजिस का रहता है 14 गो। तो ये होगा, ये भी हो गया 30 गो। देखिए कौन कौन आएगा, तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल 7 गो, मेटाटार्सल 5 गो और फ्लेंजिस 14 गो। टोटल क्या हो गया? 30 गो। ठीक है, अब देखिए 30 30 60 माने दो हाथ में 60 गो और दो पैर में 60 गो, तो क्या हो गया? 120 गो। अब देखिए यहाँ कॉलर के पास जो दो हड्डी रहता है, यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट है, दो इसे रहता है, ये वाला जो यहाँ, तो इसको बोलते हैं कौन चीज को बोलते हैं? कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक। पूछेगा कैल्विक हड्डी की संख्या क्या होता है, तो 2 गो। इसको क्या बोलते हैं? कैल्विक। यहाँ जो कमर के पास होता है हड्डी, इसको बोलते हैं पैल्विक। क्या बोलते हैं? इसको पैल्विक। और जो यहाँ हाथ के पास पीछे रहता है, जिसको हाथ से इसे नचाते हैं, जिसको पखौड़ा बोलते हैं, इसको कहते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। तो कैल्विक कितना? 2। पैल्विक कितना? 2। स्केपुला कितना? 2। टोटल कितना हो गया? 126। अब देखिए फिर एक बार रिकॉल करिए। देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ठीक है, उसके बाद फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। उसके बाद देखिए कैल्विक, पेल्विक और स्केपुला। टोटल कितना हो गया? 126। अब देखिए इसके आगे देखते हैं इसको अक्षीय कंकाल। देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 80। अब देखिए 80 में इसको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि गर्दन के ऊपर कितना हड्डी रहता है। ठीक है, गर्दन के ऊपर हड्डियों की संख्या रहता है क्या? 29 गो। गर्दन के ऊपर क्या होता है? 29 गो। अब इसके अलावा देखिए आपके कसूरी एक वयस्क मनुष्य में कसूरी की संख्या होता है 26 गो। कितना होता है? वयस्क मनुष्य में कसूरी की संख्या होता है 26 गो। और उसके बाद आपका जो पसलियों की संख्या होती है कितना होती है? 12 जोड़ी यानी 24 गो। उसके बाद जो पसली जिससे जुड़ा रहता है, बीच में छाती के बीच में एक हड्डी रहती है जिसको स्टेर्नम बोलते हैं, उसकी संख्या 1 होता है। तो ये क्या होगा? 25 से 26 51 29 कितना हो गया? 80 गो। ठीक है, अब देखिए तो इसमें अब कई बार पूछ रहा है कि कशेरुओं की संख्या 33 जोड़ी। तो वयस्क मनुष्य में 33 नहीं होता है, जो छोटा बच्चा है उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 33 जोड़ी। लेकिन वयस्क मनुष्य कभी पूछे तो हम लोग में क्या होगा? जो जितना अधिक खेलता होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा, उसमें और कशेरुओं की संख्या कम होते जाता है, क्योंकि हड्डी सट के और मजबूत हड्डी का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा आपकी कसूरी की संख्या वयस्क मनुष्य में कितना? 26। लेकिन छोटे बच्चों में कितना होता है? 33। ठीक है, उसके बाद आपकी पसलियों की संख्या कितना होता है? 24 यानी 12 जोड़ी। उसके बाद जो आपका स्टेर्नम हड्डी जो जिससे पसलियां जुड़ी रहती है उसकी संख्या क्या रहता है? 1। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपकी 12 जोड़ी पसलियां रहता है उसमें सबसे जो अंतिम वाला जोड़ी रहता है, यहाँ पे एगो इधर का एगो इधर का, तो ये जो रहता है इस हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ऐसा ही रहता है, इसीलिए यहाँ मारने पर ज्यादा चोट लगता है कस। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 80 को, अब इसमें देखिएगा 29 को जो हड्डी होता है गर्दन के ऊपर, कई बार आता है कि चेहरा में कई हड्डी होता है, कपाल में कई हड्डी होता है, कान में कई हड्डी होता है, इस सबको देख लेते हैं। देखिए तो गर्दन के ऊपर आपके 29 को हड्डी है, तो एक हड्डी तो यहीं पे आ जाती है जिसको हाइड बोला जाता है। हाइड से क्वेश्चन आता है कि कौन सी शरीर की ऐसी हड्डी है जो किसी हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है, तो हाइड हड्डी। कौन हड्डी नहीं जुड़ी रहती है? हाइड अकेले मांसपेशी से केवल जुड़ी रहती है। इसके अलावा आता है कि चेहरा में हड्डी की संख्या क्या होता है? तो चेहरा में हड्डियों की संख्या होता है 14। चेहरा में कितना होता है? 14 को। इसके अलावा पूछेगा केवल मस्तिष्क को आवरण प्रदान करने वाली हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 8। मस्तिष्क कितना आवरण प्रदान करता है? 8। इसके अलावा कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो एक कान में 3 गो, तो 2 गो में 6 गो। एक गो पूछेगा तो 3 गो, दोनों में क्या होता है? 6। कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 6। तो इसका अलग देखिए, अब पूछेगा चेहरा में क्या गो? 14। और खोपड़ी में क्या गो? 8। टोटल कितना हो गया? 22। उसके बाद पूछेगा आपका कान में क्या गो? 6 गो। कितना हो गया? 28। एगो हाइट हो गया, क्या हो गया? हाइट 29 गो हो गया। अब देखिए इसके अलावा कहीं पूछ रहे कि पूरे खोपड़ी में कितना हड्डी? मस्तिष्क का आवरण प्रदान करता है 8 हड्डी, लेकिन खोपड़ी इस सब यहाँ से मिला के इस पूरे स्पेकल का आता है, इसको कान से बाहर निकाल जाता है, तो खोपड़ी में हड्डी मारिएगा 22। क्या मारिएगा? 22। लेकिन गर्दन के ऊपर देगा तो 29, चेहरा में देगा तो 14, कान में देगा तो 6। एक होता है मेंडिबल हड्डी, जो आपके चेहरा वाला हड्डी में है 14 को है, उसमें आता है मेंडिबल। यहाँ पे इसको बोला जाता है जबड़े की हड्डी। पूछेगा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। उसका नाम क्या होता है? मेंडिबल हड्डी। उसका नाम क्या है? मेंडिबल। ठीक है, चलिए अब आगे कान को देख लेते हैं थोड़ा सा। कान में कई बार पूछा जाता है कान में कौन कौन सी हड्डी आती है। ठीक है, सबको लिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब जब का कान रहता है इसमें, तो कान तो आपको बनाने नहीं आएगा, कान कैसे कैसे रहते हैं।
ये आपका कान है, कोई ऐसा कान नहीं रहता है। देखिए ये कान के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, बाहर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मिडिल वाला पार्ट है, ये सबसे आंतरिक पार्ट होता है। तो कान में जो हड्डी रहती है ना, सब कान के बिचला भाग में रहता है। कहाँ रहता है? बिचला भाग में। इसमें 3 हड्डी पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ जो एक सबसे पहले रहता है हड्डी यहाँ पे, इसको बोला जाता है मैलियस। क्या बोला जाता है? एम से याद रखिएगा, मैलियस, इसको बोला जाता है मैलियस। आप पूछिएगा मैलियस हड्डी कहाँ रहती है, तो कान में, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन रहता है कि किस हड्डी की आकृति हथौड़ा जैसा रहता है, हमर जैसा। तो हथौड़ा जैसा किस हड्डी का आकृति रहता है? जो कान में मैलियस हड्डी पाई जाती है उसकी आकृति कैसा रहता है? हथौड़ा जैसा। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक हड्डी रहता है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है इनकस। आई से क्या रखेगा इसको? इनकस, ठीक है। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो ये गोलाकार टाइप का रहता है, पूरा गोल नहीं रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टेपिस। स्टेपिस को क्या बोला जाता है? स्टेपिस। तो याद रखिए कान में कई हड्डी पाई जाती है? 3, लेकिन दोनों कान में कई गो? तो दोनों कान में कान में हड्डियों की संख्या कितनी? तो 6 मारिएगा। एक कान कहेगा तब 3 गो। कौन कौन? एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस। जिसमें शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। उस पर पूछेगा शरीर की किस हड्डी की आकृति हथौड़ा जैसा होता है? तो मैलियस का। इसके अलावा जो इनकस है ना, इस पे इसका आकृति जो रहता है, जिसको मान लीजिए किसी चीज को जैसे मोची के पास जाइएगा तो जूता चप्पल जो सीता है तो जिस पे रख के मारता है ना, ऐसे ठोकता है, तो उसका आकृति ऐसे रहता है, ऐसे बना, ऐसे लोहा वाला नहीं रहता है, उसी से का ही रहता है, आई रहता है हथौड़ी से का, ठीक है। तो कौन कौन याद रखिएगा? मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। आई कान के बाहरी पल्लव को कौन पल्लव बोला जाता है? याद रखिएगा कि इसको अवशेषीय अंग में पूछेगा कि शरीर में अवशेषीय अंग की संख्या कितना होता है? अवशेषीय अंग में उसको पढ़ेंगे तो अवशेषीय अंग की संख्या होता है आपके लगभग शरीर में 100 हो। इसमें बाह्य कर्ण की पेशियां जो होती है अवशेषीय अंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शरीर में जो आपके कान में अस्थि पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सबके सब मिडिल पार्ट में पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जिसमें सबसे शरीर की छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। उसका मैलियस हड्डी जो होती है इसकी आकृति कैसा होता है? हथौड़े का जैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा इसमें देखिए जो आपका हड्डी है, हड्डी, ठीक है। तो कई बार पूछते हैं कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी जोड़ होती है इसको क्या बोलते हैं? तो हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट्स। हड्डी अस्थि से अस्थि को जोड़ के क्या बोलेंगे? लिंगामेंट। इसके अलावा याद करेंगे कि देखिए जो अस्थि जो आपका है यानी हड्डी जो है जब मांसपेशी से जुड़ा रहता है तो इसको क्या बोलेंगे? हड्डी के मांसपेशी से जोड़ को, हालांकि जोड़ अलग पढ़ लेंगे हम लोग। अस्थि से मांसपेशी को जोड़ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। अस्थि से मांसपेशी को जोड़ को टेंडन बोलते हैं और अस्थि से अस्थि को जोड़ को लिगामेंट्स बोलते हैं। अब देखिए जो हड्डी थोड़ा सा कमजोर रहती है उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा अधिक होता है। देखिए जैसे एक होगा अस्थि, ठीक है, एक होगा आपका उपास्थि। अस्थि और उपास्थि यानी जो मजबूत हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? अस्थि, और जो थोड़ी सी कमजोर हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि हड्डियों के जोड़ पर क्या पाया जाता है? जहाँ हड्डी जोड़ पाया तो लिगामेंट्स है, लेकिन वहाँ उपास्थि भी मौजूद होता है जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए अस्थि और उपास्थि, देखिए अस्थि किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की। और उपास्थि किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फोरेट CaPO4 की, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। लिख लीजिएगा, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा पूछेगा उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इसके अलावा अस्थि का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, लेकिन उपास्थि का अध्ययन को कांड्रोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपास्थि का अध्ययन को कांड्रोलॉजी। इसको भी याद रखिए, लिख लीजिए, सब लिख पाते हैं।